देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, उसका अगला पार्ट आपके सामने आ गया है। और देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, सारा जवाब आपको बताना है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए। हम एस प्रूफ क्लासेस चलिए चलते हैं। जो क्रांतिकारी कदम, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो देखिए 1917 में आपको पता है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था। ये इनका सबसे पहला मतलब सत्याग्रह था। ठीक है। और राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान था बिहार का, उसने ही गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण में आने के लिए। देखिए उस समय इसका सहयोग कौन किया गांधी जी का? तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी जो कि बिहार के गांधी जी ने कहा जाता है, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरि, पाखरी, ब्रिज केसरी और फिर अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर देखिए हमने जो बोला उसमें देखिए आप सी आंसर को आप पढ़ेंगे तो सही है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं। ठीक है। और भी लोग हैं लेकिन वो हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए कंसिडर नहीं करना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। चार ऑप्शन है, सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो आपको बताना है। आपको बता दें कि 1919 में रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित किया गया था। इसे काला कानून क्यों कहा गांधी जी ने, उसके पीछे लॉजिक है। इसमें होता क्या था कि अगर कोई भी आदमी जो ब्रिटेन सरकार को संदिग्ध लगता है वो उसे कैद में अपने ले लेंगे, उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देंगे। उसके बाद ना उसे वकील मिलेगा, ना वो अपील कर सकता है, ना वो दलील कर सकता है। इन सभी सर्कमस्टांसेस को देख के गांधी जी ने इसे काला कानून बताया था। भारत के इतिहास में काला पन्ना 1919। इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। फिलहाल में इसका आंसर क्या है? तो आप सारे ऑप्शंस को पढ़े होंगे, आपको डी ऑप्शन जो दे रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बिना परीक्षण की किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया था। ठीक है। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में क्या सबसे अप्रोप्रिएट है, किस लिए किया था। तो आपको बता दें कि 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, मतलब 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च, नमक के ऊपर जो कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी वहां से चले थे, साबरमती आश्रम गुजरात से। ठीक। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 लोग 240 मील की यात्रा पूरा किया और सांकेतिक नमक बनाकर इस बात को दिखाया कि हाँ हम लोग अपना खुद से नमक बना सकते हैं, हमें आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसे आपको बता दें कि इसका अन्य नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी है। मतलब इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसका नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एग्जाम में डायरेक्ट आता है सवाल, ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें स्त्रियों का भी काफी ज्यादा भागीदारी रहा था। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के एबला से पेरिस की तरफ जब वो गया था, नेपोलियन एक यात्रा निकाला था, उसी से कंपेयर किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारा ऑप्शन क्या है ये देखिए, हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। तो ऑप्शन डी अब जब आप देखेंगे, नमक के ऊपर लगे कर के खिलाफ, ठीक, उसको तोड़ने के खिलाफ, कि हम अपना अब हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, हम खुद अपना नमक बनाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उसका नाम क्या है, वो कौन था, ये बताना है आपको। तो आपको बता दें 12 मार्च 1930 गांधी जी और उनके जो सेवक थे, यानी कि स्वयं सेवक जो गांधी जी के थे, वो दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किए थे। 78 लोगों का एक समूह था जिसमें वेब मिलर अंग्रेजी पत्रकार भी था। ठीक। दांडी मार्च के प्रस्थान के समय वो साबरमती आश्रम में ठहरा था, जिसका परमिशन गांधी जी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेब मिलर, डी। चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? आपको पता है कि कोई भी काम जो बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के किया जाए, जिसमें बदलाव की श्रद्धा हो, वो अक्सर गंभीरता से नहीं ली जाती। तो इस बार गांधी जी के भी साथ यही हुआ। कई पत्रकार और कई लोगों ने, खासतौर से अंग्रेजों ने इनकी खिल्ली भी उड़ाई। तो आप इसका बी आंसर राइट समझ सकते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अगला है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया, क्यों किया? तो आपको बता दें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय के थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, 16 अगस्त 1932 को एक निर्णय प्रस्तुत किया
जिसका उपदेश था राष्ट्रीय आंदोलन को कम करना। अब वो किस तरह से करना चाहता था? उस निर्णय में ये था कि जो भारत के हरिजन थे उनको हिंदुओं से अलग करना है और उनको अलग इलेक्टोरल स्टेट देना है, पृथक चुनाव उनका कराना है, उसका अधिकार प्रदान किया गया उसके रूल के हिसाब से। इसका विरोध गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन करके किया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर हिंदुओं में फूट पड़ेगा तो हम लोग कभी भी आजाद नहीं हो सकते। मुस्लिम तो पहले ही जा चुके थे। तो इसका आंसर हो जाता है आपका, ये देखिए पढ़ता हूं मैं, सी बिल्कुल सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड के संपादक अवार्ड के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? तो सच में देखा जाए तो मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन क्या था? एक किससे इन्फ्लुएंस था? ये एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक, प्रथम विश्व दौरान के क्या विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? तुर्की में खलीफा पद समाप्त करने का विरोध चल रहा था। ठीक, अब इसका इसका लहर भारत में भी आया। तो भारत में जो अली बंधु जो बहुत फेमस है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दो दो ब्रदर्स है, इन्हें अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है भारत में इसका जो शुरुआत किया इन्हीं दोनों ब्रदर्स ने किया, लेकिन बाद में गांधी जी एज ए लीडर तो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस का सपोर्ट लेते हुए गांधी जी इस मैदान में कूद गए और बाद में ये आग की तरफ फैल गया और राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ये मैटर फंसता है, तो इसका आंसर आप ए ही देंगे। ठीक, क्योंकि ये धार्मिक इन्फ्लुएंस्ड आंदोलन था, ए। हालांकि इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी थी, लेकिन ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग जानते भी हैं कि 1924 में प्रथम बार जो कांग्रेस के लीडर बने थे वो गांधी जी बने थे, बेलगांव अधिवेशन में बने थे, ये भी आपको पता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इस बार जब गांधी जी आए तो पूरे के पूरे जो नरम दल के नेता थे वो कांग्रेस में आ गए। ठीक, और मुस्लिम लीग फिर से कांग्रेस से अलग हो गया था। ठीक है, तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में गांधी जी को मौका मिला था कांग्रेस की फर्स्ट और लास्ट टाइम अध्यक्षता करने की। देखिए मैचिंग द कॉलम का क्वेश्चन होता है तो मैं अक्सर उसे लीव करता हूं, अवॉइड करता हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे और मैं अप्रोप्रिएट आंसर मैं बताऊंगा। ठीक, तो ठीक है, उम्मीद है कि आप जब आप सोच लिए हैं इसका उत्तर ए है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई? आपको इसका उत्तर बताना है, किस सेशन में। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लाहौर नदी के तट पर झंडे को भी फहराया गया था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लाहौर नदी के तट पर कब, तो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में फहराया गया था और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी कांग्रेस के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? बारदोली सत्याग्रह का संबंध है, 4 ऑप्शन है उसमें, आपको जो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ज्यादा कर वसूला जा रहा था, गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण इस बार मौका मिला सरदार पटेल जी को और उन्होंने सफलतापूर्वक कर वसूलने की जो नीति थी उसको रौंद दिया। और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने बाद, उनका नाम पहले सर पटेल था, लेकिन उनके नाम के आगे सरदार का उपाधि किसने जोड़ा? वहां की महिलाओं ने ही जोड़ा था। ठीक, कई लोग इससे ये भी देखिए, कई लोग नहीं, के.एल. पंजाबी के अनुसार इस संघर्ष से बारदोली के सरदार भारत के सरदार बन गए थे। ठीक है, तो सरदार पटेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन के पीछे इतना इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एक क्वेश्चन के पीछे 4 से 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 नहीं 5 अगर एक्स्ट्रा करें तो 50 क्वेश्चन यहाँ से लेके जाते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट मत हुआ करिए। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बी है, महाराष्ट्र में जो आश्रम था पवनार, वहां से शुरू किया गया था। तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन टोटल किए, हर क्वेश्चन के पीछे 5 से 6 पॉइंट आपको दिया गया। टोटल मिला के देखे तो आप इस वीडियो से 50 क्वेश्चन टोटल लेके गए, अगर आप ध्यान से सुने हैं तो। और ये भी है कि आपका ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, जो अंडरस्टिमेट किया वो गया। ठीक है, तो अब की बार रेलवे फाड़ की सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए
आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद। ठीक है, और अगले वीडियो में आना मत भूलिए, रेलवे की सीरीज भी चल रही है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आपसे जल्द ही।